नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा दांव खेल दिया है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देगी। कांग्रेस ने इस मौके पर नारा दिया है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। प्रियंका ने कहा कि पार्टी में सभी की सहमति के बाद ये फैसला लिया गया है और आने वाले चुनाव में इसे बढ़ाकर 50% किया जा सकता है। प्रियंका ने कहा, यह फैसला उन सारी लड़कियों महिलाओं के लिए लिया गया है जो अपने दम पर कुछ करना चाहती हैं, बदलाव चाहती हैं। प्रियंका ने महिलाओं से अपील की कि अगर वे बदलाव चाहती हैं तो कांग्रेस के साथ आएं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार हिंसा हो रही है। इस बीच भारत के पश्चिम बंगाल के राजनीतिक और धार्मिक नेता पीरजादा अब्बास सिद्दीकी कुरान के अपमान को लेकर दिए गए बयान पर बुरी तरह घिर गए हैं। पश्चिम बंगाल के बड़े धार्मिक इदारे फुरफुरा शरीफ के मौलाना और इंडियन सेकुलर फ्रंट के संस्थापक पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने कहा कि जिन लोगों ने बांग्लादेश के एक दुर्गा पूजा पंडाल में कुरान को दुर्गा के घुटनों के पास रखा है, उनका सिर धड़ से अलग कर देना चाहिए। बीजेपी ने पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के इस बयान को लेकर उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। बीजेपी सांसद राहुल सिन्हा ने कहा कि अब्बास सिद्दीकी राज्य का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सिद्दीकी को गिरफ्तार करने की मांग की, जबकि टीएमसी नेता कुणाल घोष ने वाम दलों के नेताओं से पूछा कि आखिर वे क्यों सिद्दीकी के बयान का विरोध नहीं कर रहे हैं। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के बाद से हो रही हिंसा में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने कहा कि भारत को नागरिकता संशोधन कानून में बदलाव कर धार्मिक उत्पीड़न से पलायन कर रहे बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा और पुनर्वास करना चाहिए। देवड़ा ने इसके साथ ही ये भी कहा कि भारत को बांग्लादेशी इस्लामवादियों के साथ भारतीय मुसलमानों की बराबरी करने की किसी भी सांप्रदायिक कोशिश को अस्वीकार और नाकाम करना चाहिए। बता दें, बांग्लादेश में 60 से अधिक हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ हुई है और 20 से अधिक घरों में आग लगा दी गई है। इसमें अभी तक 6 लोगों के मारे जाने की खबर है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात पर चिंता प्रकट की। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा कार्यक्रम पर हमला, इस्कॉन मंदिर पर हमला, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के घर जलाए जा रहे हैं और भारत सरकार की तरफ से चिंता का एक भी शब्द सुनाई नहीं पड़ा है। कहां है बहुचर्चित नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA। मूसलाधार बारिश ने पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में कहर बरपा दिया है। नैनीताल जिले में बादल फटने की घटना हुई है और जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। लोगों को बचाने के लिए सेना लगाई गई है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने ANI को बताया कि अब तक 24 से 25 लोगों की मौत हो चुकी है और इसमें से अधिकतर मौत नैनीताल जिले में हुई है। उन्होंने कहा कि रामनगर रानीखेत रोड पर स्थित एक रिजॉर्ट पर लगभग 200 लोग फंस गए थे, उन्हें निकाल लिया गया है। T20 विश्व कप में होने वाले भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले पर बीजेपी के नेता सख्त टिप्पणियां कर रहे हैं। इस बीच अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। स्वामी ने अमित शाह के बेटे जय शाह को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि टेरर सेल्समैन पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच कराने की क्या जरूरत है। क्या BCCI के सचिव जय शाह जानते हैं कि उनके पिता गृहमंत्री के रूप में क्या उपदेश दे रहे हैं? सट्टे से पैसा कमाने वाले दुबई डॉन्स के लिए क्रिकेट खेलना जरूरी है, इसलिए इस क्रिकेट मैच को रद्द करें और देश का सम्मान बचाएं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान PM मोदी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि PM मोदी 2 चीजों पर नहीं बोलते, एक पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों पर और दूसरा चीन की भारत में घुसपैठ पर। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान ने जब पुलवामा किया था तब मोदी ने कहा था कि हम घर में घुसकर मारेंगे, हमने कहा था मारिए, लेकिन अब चीन भारत में बैठा हुआ है और मोदी जी कुछ नहीं कह रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी चीन पर बोलने से हमेशा डरते हैं। उन्होंने कहा कि यहां तक कि प्रधानमंत्री चाय में चीनी तक नहीं डालते, इस डर से कि कहीं चीन ना निकल जाए। भारत पाकिस्तान के विश्व कप में होने वाले मैच को लेकर हुए विवाद को लेकर BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने जवाब दिया। राजीव शुक्ला ने कहा कि यह मैच अब रद्द नहीं किया जा सकता है क्योंकि भारत पहले ही इसे खेलने के लिए मंजूरी दे चुका है और अब हम पीछे नहीं हट सकते हैं। उन्होंने कहा कि ICC के नियमों के तहत भारत को यह मैच खेलना ही पड़ेगा।
भारतीय सेना ने आज पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा के 6 आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। ये मुठभेड़ राजौरी सेक्टर के घने जंगलों में हो रही है और अभी भी बचे हुए 3-4 आतंकवादियों को निष्क्रिय करने के लिए ऑपरेशन जारी है। हाल ही में राजौरी के जंगलों में भारतीय सेना के 9 जवानों को खोने के बाद बीते 16 अक्टूबर को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल बिपिन रावत ने इलाके का दौरा किया था और चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियानों को संभालने वाले स्थानीय कमांडरों के साथ चर्चा की थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।